Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So from today I'm starting the discussion of question paper of MME 2, BA Economics Honors Semester 2, Delhi University 2022. तो ये पेपर जो था ये 2022 में CBCS यानी ओल्ड कोर्स का लास्ट पेपर था. अभी आप लोग UGCF कोर्स में आ गए हैं, सिलेबस बदल चुका है, ठीक है. लेकिन जो रेलेवेंट क्वेश्चंस अभी भी आपके कोर्स का पार्ट है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा यहाँ पर, राइट. आपको बता दूंगा ये कोर्स का पार्ट है यानी. फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट, ये जो ए पार्ट का फर्स्ट सेकंड पोर्शन है दोनों आपके कोर्स का पार्ट हैं अभी, ठीक है. तो ये दोनों आपके साथ करते हैं डिस्कस वन बाय वन. पहले फर्स्ट का ए का भी फर्स्ट, ठीक है. क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 10k l माइनस रूट के माइनस रूट l इज एंड k है 0.2 t प्लस 5, l भी है फंक्शन ऑफ t. Express the rate of change of y as weighted sum of relative rates of change of k and l. Can you attach any economic significance to the weights? देखिए इस क्वेश्चन में एक तो आपके पास फंक्शन जो है y वो k और l का फंक्शन है. y इज़ अ फंक्शन ऑफ k एंड l, k इज़ अ फंक्शन ऑफ t, l इज़ अ फंक्शन ऑफ t. आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ y को रेट ऑफ चेंज ऑफ k और रेट ऑफ चेंज ऑफ l की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बताना है. आइए देखते हैं. Now here y is a function of capital labor, k is a function of t and l is a function of t, right. तो रेट ऑफ चेंज क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y ये होता है d log y बाई डी टी. इसको मैं r ऑफ y से डिनोट कर सकता हूँ. तो r ऑफ y होगा क्या? 1 बाई वाई. डी लॉग y होगा 1 बाई वाई इंटू डी वाई. तो 1 बाई वाई टाइम्स डी वाई बाई डी टी. इसी तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ k ये होगा डी लॉग k बाई डी टी. इसको मैं आर के ऐसे डिनोट कर सकता हूँ. तो ये होगा 1 बाई के इंटू डी लॉग के बाई डी टी, राइट. इसी तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ एल क्या होगा? ये होगा डी लॉग एल बाई डी टी. इसको मैं आर एल से डिनोट कर सकता हूँ. तो डी लॉग एल यानी 1 बाई एल इंटू डी एल. तो 1 बाई एल टाइम्स डी एल बाई डी टी. अब मुझको रेट ऑफ चेंज ऑफ y को एक्सप्रेस करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ k और l की टर्म्स में. आप जानते हैं y जो है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर, k इज़ अ फंक्शन ऑफ t एंड l इज़ अ फंक्शन ऑफ t. तो चेन रूल यूज़ करना पड़ेगा. नाउ यूजिंग चेन रूल dy बाई डी टी क्या होगा? ये होगा डेल y बाई डेल l इंटू डेल एल बाई डेल टी प्लस डेल वाई बाई डेल के इंटू डेल के बाई डेल टी. आप पहले के भी ले सकते हैं, एल भी ले सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता. नाउ अब क्योंकि एल जो है फंक्शन ऑफ टी है, सिर्फ सिंगल वेरिएबल फंक्शन में डेल बाई डेल टी लिखूँ या डी बाई डी टी लिखूँ, डजेंट मैटर, क्योंकि आप पार्शियल करें सिंपल करें में फ़र्क नहीं पड़ रहा है. डेल वाई बाई डेल, मुझे देखिए रेट ऑफ चेंज के लिए यहाँ पे 1 बाई एल चाहिए. तो डेल वाई बाई डेल एल इंटू एल इंटू 1 बाई एल इंटू डेल एल बाई डेल टी. एल से मल्टीप्लाई डिवाइड किया इस फॉर्म में लाने के लिए, प्लस डेल वाई बाई डेल के. इसको क्या करना पड़ेगा? रेट ऑफ चेंज की फॉर्म में लाने के लिए 1 बाई के चाहिए. तो के से मल्टीप्लाई, के से डिवाइड इंटू के इंटू 1 बाई के इंटू डेल के बाई डेल टी. सो दिस इज एल टाइम्स डेल वाई बाई डेल एल इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ एल प्लस के टाइम्स डेल वाई बाई डेल के इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ के. ये मेरे पास डी वाई बाई डी टी आ गया. नाउ व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई? आर वाई है 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी टी मीन्स 1 बाई वाई इंटू, अब डी वाई बाई डी टी क्या है? एल. ये डेल वाई बाई डेल एल को मैं एम पी एल बोल सकता हूँ. एल टाइम्स एम पी एल इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ एल
प्लस इसको डेल वाई बाय डेल के को मैं एम पी के बोल सकता हूँ, के टाइम्स एम पी के इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपिटल. दैट मीन्स आई एम गेटिंग rate of change of y as summation of L into MPL by y times RL plus k into MPK upon y times RK. तो पहले उसने कहा एक्सप्रेस कीजिए रेट ऑफ चेंज ऑफ y को एज वेटेड सम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ लेबर एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपिटल. हमने कर दिया. फिर वो बोल रहा है ये बताइए कि इनके जो वेट्स हैं वो क्या हैं. This means Ry is W1 times RL plus W2 times RK. अब ये RL क्या है और W1 क्या है, W2 क्या है. W1 है L इंटू एम पी एल बाई वाई. देखिए एम पी एल होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, L इंटू एम पी एल मतलब टोटल जो आउटपुट हमने प्रोड्यूस करा, डिवाइड बाय वाई मतलब रिलेटिव शेयर ऑफ आउटपुट विच बिलोंग्स टू लेबर, जो लेबर ने करा. तो ये क्या होगा, इसका W1 का मतलब है रिलेटिव शेयर ऑफ आउटपुट, रिलेटिव शेयर ऑफ टोटल आउटपुट विच बिलोंग्स टू लेबर, जो लेबर को बिलोंग करता है टोटल आउटपुट का शेयर, वो है हमारे पास W1. ऐसे W2 क्या है, W2 है K इंटू एम पी के डिवाइड बाई वाई. सो दिस इज रिलेटिव शेयर ऑफ आउटपुट विच बिलोंग्स टू कैपिटल. क्लियर है. आप चाहें और विस्तार में लिख सकते हैं. एम पी एल इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, L इंटू एम पी एल हो गया टोटल आउटपुट ऑफ लेबर, L इंटू एम पी एल बाई वाई, इसलिए हो गया क्या, देयरफॉर L इंटू एम पी एल बाई वाई इज रिलेटिव शेयर ऑफ आउटपुट विच बिलोंग्स टू लेबर. और ऐसे ही सिमिलरली K इंटू एम पी के बाई वाई इज रिलेटिव शेयर ऑफ आउटपुट विच बिलोंग्स टू कैपिटल. ये तक फॉर्मूला हमने रख दिया. आपको फंक्शन भी दे रखा है, उस फंक्शन को अभी हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा. नाउ हेयर y इज मेरे ख्याल से 10 KL था ना शायद, 10 KL माइनस रूट के माइनस रूट एल. y इज 10 K, ओहो फिर 10 लिख दिया मैंने, 10 KL माइनस रूट अंडर K माइनस रूट अंडर L. व्हाट इज MPL, MPL मतलब डेल y बाई डेल L, ये होगा 10 K माइनस 1 बाई 2 रूट L. व्हाट इज MPK, MPK है डेल y बाई डेल K मीन्स 10L माइनस 1 बाई 2 रूट K. ठीक है, क्लियर. आप ध्यान दीजिएगा, मुझे इस फॉर्मूले में वैल्यूज को डालना है. तो L इंटू एम पी एल, अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ L निकालूंगा, वो भी निकालता हूँ, अभी अलग से निकाल दूंगा उसको. तो L इंटू एम पी एल डिवाइड बाय वाई, ये होगा 10 KL माइनस 1 बाई 2 रूट L डिवाइड बाय वाई. राइट. थोड़ी लंबी कहानी है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मामला कैलकुलेशन में कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. और L इंटू एम पी के, सॉरी K इंटू एम पी के, K इंटू एम पी के डिवाइड बाय वाई क्या होगा, एम पी के को जब करेंगे तो 10 KL माइनस 1 बाई 2 अंडर रूट K डिवाइड बाय वाई. वाई की वैल्यू डाल सकते हैं चाहें तो. वाई की वैल्यू क्या थी, वाई की वैल्यू थी 10 KL माइनस रूट K माइनस रूट L और 10 KL माइनस रूट K माइनस रूट L. और यहाँ पे आपको K भी पता है और यहाँ पे आपको L भी पता है, K और L भी मालूम है, वो भी डालना पड़ेगा. तो K क्या था, K है हमारे पास 0.2t प्लस 5, K इज 0.2t प्लस 5, K इज 0.2t प्लस 5. तो dk बाई dt क्या हो गया, dk बाई dt हो गया आपके पास 0.2 और रेट ऑफ चेंज ऑफ k होगा 1 बाई k इंटू dk बाई dt यानी 0.2 बाई k, 0.2 डिवाइड बाई k. ऐसी L है आपके पास E5E 0.1t, 5E 0.1t. सो dl बाई dt मतलब हो गया क्या, 0.5E 0.1t
और रेट ऑफ चेंज ऑफ लेबर हो गया 1/L इंटू DL/dt, यानी 1/L की वैल्यू डाल सकते हैं 1/5 E 0.1t इंटू 0.5 E 0.1t, ये कैंसिल, तो 0.5/5 0.1, ये तो ईजी हो गया। अब देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई था आपका L इंटू MPL/Y इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ लेबर प्लस K इंटू MPK/Y इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपिटल। L इंटू MPL/Y क्या निकाला था आपने, यह था 10KL माइनस रूट L/2, 10KL माइनस रूट L/2 होल डिवाइड बाय 10KL माइनस रूट K माइनस रूट L इंटू RL आ रहा 0.1 प्लस KMPK निकाला था आपने 10KL था, ये KL नहीं था, हाँ KL था, 10KL माइनस रूट K/2, रूट K/2 अकेला था वहाँ पे, थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा प्लीज़, होल डिवाइड बाय 10KL माइनस रूट K माइनस रूट L इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपिटल कितना है जी हमारे पास, वो आ रहा है 0.2 डिवाइड बाई K, 0.2 डिवाइड बाय K, ठीक है ओके। अब K की जगह K की वैल्यू, L की जगह L की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ये इसको डिनोमिनेटर को मैं कॉमन लेके बाहर लिख सकता हूँ, यानी ये 1/y टाइम्स है 10, K की जगह K की वैल्यू क्या थी, K की वैल्यू है हमारे पास 0.2t प्लस 5, 0.2t प्लस 5 इंटू L की वैल्यू है हमारे पास 5e 0.1t, 5e 0.1t माइनस अंडर रूट 5e 0.1t डिवाइड बाई 2, राइट, प्लस 10 टाइम्स 0.2t प्लस 5 इंटू 5e 0.1t माइनस अंडर रूट 0.2t प्लस 5 डिवाइड बाई 2, और ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है, और किससे हो रहा है मल्टीप्लाई, ये 0.2 बाई K से, 0.2 अपॉन 0.2t प्लस 5, 1/y बाहर है पूरा का पूरा, इसको बहुत सॉल्व करके कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ भी अगर यहाँ छोड़ देंगे, लिख देंगे वेयर K इज़ दिस L इज़ दिस, वो फाइन है, वैल्यू डालना चाहिए वैल्यू डाल सकते हैं आप। यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस करेंगे भी, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी प्लस माइनस करके कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं इस बात का। y की जगह y की डाल सकते हैं, वेयर y इज़ 10KL, 10 इंटू 0.2t प्लस 5 इंटू 5e 0.1t माइनस रूट 0.2t प्लस 5 माइनस रूट 5e 0.1t, ठीक है। तो ये आपका रेट ऑफ चेंज आ गया, हमने इकोनॉमिक मीनिंग भी बता दिया, कैलकुलेशन भी कर दिया, फॉर्मूला भी डिराइव कर दिया। अब देखिए सेकंड पार्ट पढ़ते हैं ज़रा इसका। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है आपको, सेकंड पार्ट में बोल रहा है लेट r इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ एस टी, वाई फंक्शन ऑफ एस टी, अच्छा फिर y 0, तो t कैंसिल करवा दिया आके, t यहाँ पे आके s कैंसिल करा दी, y इज़ अ फंक्शन ऑफ t है ओनली, y इज़ अ फंक्शन ऑफ t, x 1 0 है 2 x डैश 1, x डैश 1 मतलब होता है, x डैश 1 मतलब होता है डेल x बाय डेल s, क्योंकि x का फर्स्ट वेरिएबल s है, और x डैश 2 मतलब होता है, x डैश 2 मतलब होता है डेल x बाय सेकेंड वेरिएबल कौन है t, डेल x बाय डेल t। फिर r23 r डैश 1, r में फर्स्ट वेरिएबल कौन है, r में फर्स्ट है x, r डैश 1 मतलब, r डैश 1 मतलब डेल r बाय डेल x, और r में सेकेंड वेरिएबल है y, r डैश 2 मतलब डेल r बाय डेल y। आपको डेल r बाय डेल t चाहिए। देखिए
फर्स्ट के ए का सेकेंड। आर इज़ ए फंक्शन ऑफ, मैंने क्लास में बताया आपको, एक्स वाई, एक्स इज़ ए फंक्शन ऑफ एस टी, वाई इज़ ए फंक्शन ऑफ टी। तो डेल आर बाई डेल टी क्या होगा? डेल आर बाई डेल टी होगा डेल आर बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल टी प्लस डेल आर बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल टी। अब क्योंकि उसने डेरिवेटिव को इस फॉर्म में नहीं लिखा, उसने आर डैश ऐसे करके लिखा है, तो डेल आर बाई डेल एक्स का मतलब क्या है? आर डैश वन। और डेल एक्स बाई डेल टी मतलब क्या है? डेल एक्स बाई डेल टी मतलब है एक्स डैश टू, क्योंकि एक्स में टी सेकेंड वेरिएबल है, प्लस डेल आर बाई डेल वाई मतलब क्या है? आर डैश टू, और ये वाई डैश है। अब वाई क्योंकि सिंगल वेरिएबल है तो वाई डैश वन टू का कोई मतलब नहीं होता। उसने आपको निकालने को बोला है एट 10। तो देखो जब S1 है, यहाँ पे गिवन है, जब S1 है T0 है, S1 है T0 है, S1 T0 पे x की वैल्यू 2 है, ठीक है, और T0 पे y की वैल्यू 3 है। तो जब आपको निकालना है R डैश डेल आर बाई डेल टी एट S1 T0, इसका मतलब आपको निकालना है R डैश वन एट कहाँ पे? जब S1 है T0 x है 2 और y कितना था? T0 पे y पे है y है 3, तो आपको निकालना है 2 3 x डैश 2, ये तो 10 पे ही निकालना है, प्लस r डैश 2, ये 2 3 पे निकालना है, और y तो t का ही फंक्शन है तो y डैश 0। अब वैल्यूज डाल दो। r डैश 1 2 3 पे क्या दे रखे आपको? r डैश 1 2 3 पे दे रखे आपको 3, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 3 इंटू एक्स डैश 2 10 पे क्या दे रखे आपको? एक्स डैश 2 10 पे आपके पास है 7, तो वैल्यू आ गई आपके पास 7, प्लस आर डैश 2 2 3 पर, आर डैश 2 2 3 पर आपके पास है 5 इंटू वाई डैश 0, वही चाहिए सिर्फ मेरे को, वाई डैश 0 मेरे पास है 4, वाई डैश उनका कुछ काम नहीं है, वाई वन का भी कुछ काम नहीं है, वाई डैश 0 की वैल्यू 4, तो ये कितना हो गया? 21 प्लस 20 41। उलझाने के लिए बस क्वेश्चन ऐसे लिखे, बाकी क्वेश्चन बहुत बेसिक्स है, ठीक है। तो होपफुली समझ गए, इसमें कुछ और करने के लिए अभी नहीं है। अभी ए पार्ट करा हमने, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में बी पार्ट करेंगे आपके साथ डिस्कस। ये इसमें अगर कोई भी ऐसा कोई पार्ट रहा हो जो आपको समझ नहीं आया, कोई बात आपको दिक्कत लग रही है, तो डाउट सेशन में आके आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, राइट? ओके, थैंक यू।